अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री इटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के चैप्टर से लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। वो हमारे पास क्या है बेटा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो नाउ व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं कि हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। मतलब जब हम लोग कोल को हीट कर दे ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब बेटा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम लोगों को मुख्तलिफ कंपोनेंट मिलते हैं, उन कंपोनेंट को स्टडी कराते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला कंपोनेंट हम लोग को मिल रहा है, दैट इज सेड टू कोक। नाउ व्हाट इज कोक? कोक बेटा होता है कार्बन का एमॉर्फस फॉर्म। अब आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब हम लोग एमॉर्फस की बात करते हैं तो एमॉर्फस फॉर्म का मतलब कि जिसमें हमारे पास एटम, आयंस या मॉलिक्यूल जो होंगे वो इर्रेगुलर, मतलब वो 3 डायमेंशन में अरेंज ना हो चुकी हो, तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं एमॉर्फस फॉर्म या एमॉर्फस सॉलिड। तो ये कार्बन का एक एमॉर्फस फॉर्म है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हम लोग कार्बन को बहुत ही ज़्यादा गर्म कर दे तो रेड हॉट फॉर्म ऑफ कार्बन इज ऑल्सो सेड टू कोक। अब बेटा कोक किन पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाता है? तो कोक एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो बेटा, हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे पास जो वर्ड है वो हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मतलब यहां पर क्या है बेटा कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करे, ठीक है, ये दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, दिस इज सेड टू रिड्यूसिंग एजेंट। अब बेटा किस तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है? मतलब हमारे पास ये मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करा के उनको मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने एक रिएक्शन आपके सामने लिखवा रखा है, यहां पर मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो, अगर हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को ले ले और इसको कार्बन के साथ ट्रीट कर ले, मतलब कोक के साथ ट्रीट कर ले, तो ये हम लोग को क्या देगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, और नेक्स्ट हम लोग को देगा मैग्नीशियम। अब देखो बेटा यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी देखते हैं। मैग्नीशियम कंपाउंड स्टेट में तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीजन का ऑक्साइड में -2, कार्बन का 0। अब यहां पर देखो बेटा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 के लिए -4 होगा, और कार्बन का क्या होगा बेटा, +4, और मैग्नीशियम का क्या बेटा, 0। तो अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो -2 है, -2 दोनों में कोई चेंज नहीं आया है, तो इसको आप लोग क्या कर दो बेटा, हटा दो। अब देखो बेटा कार्बन को देखो, कार्बन 0 से कहां चला गया, +4, और यहां पर क्या हुआ बेटा, मैग्नीशियम को +2 से किधर कन्वर्ट कर दिया, 0 में। मतलब हमारे पास जो कार्बन है उन्होंने दूसरों को रिड्यूस किया। देखो मैग्नीशियम +2 से 0 में गया, इसका मतलब ये रिड्यूस हुआ, और खुद क्या हुआ बेटा, कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हुआ। तो दिस टाइप ऑफ एजेंट इज सेड टू रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब यहां पर क्या हो गया बेटा, हमारे पास किसी ऑक्साइड से आप लोग मेटल को अलग करना चाहते हो तो वो हम लोग किसकी मदद से अलग कर सकते हैं, हम उसमें कोक डालेंगे। समझ गए बात को? तो हमारे पास कार्बन या हमारे पास जो कोक है, दिस एक्ट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब आगे देखो बेटा, हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट यहां से हासिल की जाता है, दिस इज सेड टू कोल तार। अब कोल तार हमारे पास क्या होता है बेटा, कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोल तार जो होता है वो 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है बेटा, वो मिक्सचर है। मतलब हम जब इन कंपोनेंट को इनके मिक्सचर से अलग करेंगे तो जिस प्रोसेस से करेंगे, दिस इज सेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब बेटा यहां पर ये बात सुन लो कि अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो तो ये हम लोग किसके लिए करेंगे बेटा, फॉर स्पेसिफिक कंपाउंड। और जब हमारे पास क्या हो बेटा, एक मिक्सचर हो, तो मिक्सचर के किसी भी कंपोनेंट को अलग करेंगे तो किससे करेंगे बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो जो बेसिक फर्क है वो यहां पर ये होगा, मिक्सचर होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस्तेमाल करेंगे, कंपाउंड होगा तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम कराएंगे। अब देखो बेटा हमारे पास अगर हम इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं कोल तार का, तो जो 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम लोग उनको हासिल कर लेंगे। उनमें से मैं कुछ कंपाउंड आपके सामने मेंशन कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजीन है, तो बेंजीन हमारे पास क्या है बेटा, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जानते हो, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज 6,6H6। पर हमें स्ट्रक्चर की जरूरत है, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का मैं हेक्सागन बना देता हूं ऐसे। इसके साथ क्या है बेटा, एक एक हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्टेड है, तो मैंने हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया। और अल्टरनेट क्या है बेटा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड। ये हमारे पास क्या होगा बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट बेटा, ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन तो हम समझ चुके। अब बेटा व्हाट इज टोल्यूइन? तो टोल्यूइन हमारे पास क्या होता है बेटा, टोल्यूइन बोलते हैं कि जब हमारे साथ बेंजीन के एक हाइड्रोजन को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं और एक हाइड्रोजन की जगह पर मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूं, तो दिस कंपाउंड इज सेड टू टोल्यूइन। ठीक, नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास क्या है बेटा, दैट इज जाइलिन।
तो ज़ाइलिन क्या होता है उनको देख लीजिए। जब हमारे साथ हम लोग बेंजीन की 2 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर ले किससे, मिथाइल ग्रुप से, तो दिस कंपाउंड इज सेड टू व्हाट, इसको बोलते हैं ज़ाइलिन। तो ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड हो गया बेटा, दिस इज सेड टू ज़ाइलिन। ज़ाइलिन 3 किस्म के होते हैं, आर्थो मेटा पैरा, पर उन पर हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कशन करेंगे। तो जब 2 मिथाइल किसी कार्बन बेंजीन रिंग की 2 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करा के 2 मिथाइल ग्रुप लगा दे तो दिस कंपाउंड इज सेड टू ज़ाइलिन। अब बेटा पिनोल क्या होता है वो देख लीजिए। तो पिनोल होता है कि जब हम लोग बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर ले, क्या कर ले बेटा, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करा दे, मान ले इसके साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इस एक हाइड्रोजन को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं और इस जगह पर मैं क्या लगा दूं बेटा, OH, तो दिस कंपाउंड इज सेड टू पिनोल। ठीक। अब क्रिजोल क्या होता है, तो क्रिजोल हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक कार्बन मतलब बेंजीन के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके OH लगा दी जाए और दूसरा को हटा के क्या लगाए बेटा, ये हम लोग लगा देंगे मिथाइल ग्रुप। तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज सेड टू क्रिजोल। समझ गए बात को। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग को जो दे रखा है, जो हासिल की जाता है इससे, दैट इज नेप्थलीन। तो नेप्थलीन हमारे पास क्या होता है कि जब हम लोग 2 बेंजीन रिंग को आपस में इकट्ठा कर दे, देखो बेटा ये हमारे पास क्या हुआ, एक बेंजीन रिंग और ये हमारे पास क्या है, दूसरा बेंजीन रिंग, दिस इज सेड टू नेप्थलीन। अगर एंथ्रासीन की बात कर ले बेटा तो हम लोग क्या कर दे बेटा, इसके साथ 3 बेंजीन रिंग लगा देंगे, तो दिस 3 बेंजीन रिंग इज सेड टू एंथ्रासीन और 2 बेंजीन रिंग इज सेड टू नेप्थलीन। अब जितने भी कंपाउंड आपके सामने मैंने इसकी स्ट्रक्चर ड्रा कर दी, इनको हम अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोप फॉर्मेशन, सरफ के लिए, डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड, पेस्ट किलर के लिए, प्लास्टिक, डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम एंड एक्सप्लोसिव एटसेट्रा, इन चीज़ों के लिए हम लोग इन कंपाउंड को इस्तेमाल करेंगे। ये तो मैंने आपको 6 कंपाउंड बता दी, बिकॉज ये चैप्टर में हमारे पास क्या है बेटा, ओनली इंट्रोडक्शन। अब जो नेक्स्ट तीसरा कंपोनेंट हम लोग को हासिल होता है, दैट इज एमोनिकल लिक्वर। एमोनिकल लिक्वर क्या होता है बेटा, मीन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एमोनिया। एमोनिया की एक्वस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा, एमोनिकल लिक्वर। अब बेटा एमोनिया की एक्वस सोल्यूशन मतलब एमोनिया को पानी में डालें और जैसे डालोगे बेटा तो हमारे पास क्या बनने वाला है, एक अनदर बेस दैट इज सेड टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी आप एमोनिकल लिक्वर बोल सकते हो। अब जिन पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो स्पेशली क्या बेटा, फर्टिलाइजर। तो इनको हम लोग फर्टिलाइजर की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक एमोनियम सल्फेट एक फर्टिलाइजर और दूसरा एमोनियम सुपर फास्फेट। अब देखो बेटा सल्फेट हम जानते हैं कि सल्फेट पर -2 चार्ज होता है और एमोनियम पर कौन सा चार्ज होता है बेटा, +4। तो सल्फेट की 2- को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने अमोनिया की जरूरत है, 2 की। तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पर +1 है, यहाँ -2 है, 2 इसके नीचे लेकर आओ, 1 इसके नीचे लेकर आओ, तो क्या हो जाएगा, एमोनिया 2 हो जाएगी, एमोनिया 2 हो जाएगी और सल्फेट 1 हो जाएगा। तो दिस इज एमोनियम सल्फेट। सेम पौधा हमारे पास एमोनियम फास्फेट के लिए, एमोनियम पर +1 चार्ज और फास्फेट पर हमारे पास क्या होता है बेटा, 3 नेगेटिव चार्ज। तो देखो हमारे पास 3 इसके नीचे लेकर आओ, 1 इसके नीचे लेकर आओ, तो क्या हो जाएगा, एमोनिया के लिए 3 हो जाएगा और फास्फेट की तादाद 1। तो दिस इज एमोनियम सल्फेट एंड दिस इज एमोनियम फास्फेट, एमोनियम सुपर फास्फेट। तो ये हमारे पास फर्टिलाइजर के लिए इस्तेमाल की जाएगी। चौथा कंपोनेंट जो यहाँ से हासिल की जाता है बेटा वो हमारे पास क्या है, दिस इज सेड टू व्हाट, कोल गैस। अब कोल गैस क्या होता है बेटा, कोल गैस होता है अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर को कोल गैस बोलते हैं। बेटा दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, दिस इज सेड टू टाउन गैस। तो आपके सामने है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को कोल गैस बोलते हैं। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो शॉर्ट क्वेश्चन में बार बार आता है, दैट इज पिशर-ट्रोप्स प्रोसेस। पिशर-ट्रोप प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको 2 बंदों ने रिप्रेजेंट किया था, पिशर और ट्रोप्स ने। उसका बेसिक मकसद ये था कि उनको क्या करना चाहते थे, कि कोल को पेट्रोलियम में बदलाना चाहते थे आर्टिफिशियल तरीके से। एक तो नेचुरली होता है पर ये आर्टिफिशियल तरीके से इसको कन्वर्ट करना चाहते थे। उनके लिए कुछ स्टेप का सहारा लेना पड़ेगा। पहला स्टेप ये है बेटा कि हम लोगों ने क्या करना है बेटा, गैसिफिकेशन। व्हाट इज गैसिफिकेशन, तो गैसिफिकेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर दे बेटा, उसका कंबस्शन करा दे, उसको जला दे, तो कंबस्शन से हम लोगों को क्या चीज कंपोनेंट मिलने वाले हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 कंपोनेंट अगर हम लोग को मिल जाए तो इन्हीं प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, गैसिफिकेशन। अब देखो बेटा गैसिफिकेशन के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, गैसिफिकेशन के बाद हम लोगों ने करना है बेटा हाइड्रोजनलाइसिस। हाइड्रोजन हम जानते हैं हाइड्रोजन को बोलते हैं, लाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग। मतलब क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड के दरमियान जो डबल बॉन्ड है
डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और एक हमारे पास क्या होता है बेटा, दैट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वो बॉन्ड भी क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजेनेलाइसिस। अब हमें हाइड्रोजेनेलाइसिस करना है तो इनको किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करेंगे ताकि ये प्रोसेस एक्सेलरेट हो। जैसे हमारे पास रूटीनियम, निकल, आयरन या कोबाल्ट, इनमें चारों कैटलिस्ट में से एक भी प्रेजेंट हो, ये प्रोसेस होगा। और टेम्परेचर कितना लेना चाहिए, 150 to 300 डिग्री सेल्सियस। अब जिन जनरल फार्मूले की मदद से हम लोग कोल गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं पेट्रोलियम में, तो क्या है बेटा, दैट इज 2n+1H2 प्लस NCO, इट विल फॉर्म CnH2n+2 प्लस NH2। इसको मैं आपको समझाता हूं। n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन को। मैं एक एग्जांपल की मदद से इसको साबित कर दूंगा। मान लें कि हम लोग पेट्रोल ले लें, तो पेट्रोल दो चीजों का मिक्सचर है, एक पेंटेन का, दूसरा हेक्सेन का। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 और हेक्सेन का C6H14, ये दो इसमें मेजर कंपोनेंट होते हैं। चलो बेटा, अगर यहां से मैं एक बात करा दूं कि इस फार्मूले की मदद से मैं इसका एक मेजर कंपोनेंट बनाना चाहता हूं, लेट्स सपोज हेक्सेन। तो हेक्सेन हमारे पास क्या बेटा, C6H14। कार्बनों की तादाद कितनी है बेटा, 6। तो यहां पर जो N है, दिस N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखो जनरल फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहां पर मैं दिखवा देता हूं 2n+1H2, यहां पर हो जाएगा NCO, ये हम लोग को देगा CnH2n+2, ये हम लोग को देगा CnH2n+2 और प्लस NH2O। अब इनमें डाल के आप लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, n की जगह पर हम क्या रखते हैं बेटा, 6, क्योंकि यहां पर 6 कार्बन एटम है। तो 6 ये +1H2 हो जाएगा, प्लस हमारे पास हो जाएगा 6 ये हो जाएगा, और यहाँ पर हम जिसको इसमें डालते हैं n की जगह पर 6 डाल दें, तो N6 H2 × 6 प्लस 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 6H2O। अब इनको सॉल्व कर दो, 6 2 जा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12, 12 + 1 तो 13 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 6 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या बनाएगा बेटा, C6O, और 6 2 जा 12 + 2 14, और क्या हो जाएगा बेटा, 6H2O। तो आपने देखा बेटा, हमारे पास जो मेजर कंपोनेंट हेक्सेन था पेट्रोल का, वो तैयार हो गया। किसकी मदद से, पिशोट्रॉप प्रोसेस की मदद से। तो इन प्रोसेस से, इन मेथड से हम लोग किसी भी कोल गैस को किसी भी पेट्रोलियम की कंपोनेंट में कन्वर्ट करा सकते हैं, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, नेचुरल गैस हो, CNG हो, LPG हो एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिससे हम आर्टिफिशियल तरीके से पेट्रोलियम की कोई सी भी कंपोनेंट बना सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही काफी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग और वीडियो की और टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।